सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड और डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन अब उग्र मोड़ ले चुका है। पिछले 57 दिनों से नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने बुधवार को अंगारों पर चलकर विरोध दर्ज कराने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें रोक दिया। इस दौरान अफरा तफरी की स्थिति बन गई और कई अभ्यर्थी, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, घायल हो गए। कुछ अभ्यर्थियों को तत्काल अस्पताल पहुंचाना पड़ा। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी मांग पूरी तरह वैध है और वे हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से राहत पा चुके हैं। उनका दावा है कि 26 सितंबर को आए न्यायालय के आदेश में 2 महीने के भीतर नियुक्ति देने या उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए गए थे, जिसकी समय सीमा 26 नवंबर को समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद अब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। प्रदर्शनकारी 2300 रिक्त पदों पर समायोजन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये पुरानी भर्ती प्रक्रिया का मामला है और बजट का प्रावधान पहले से मौजूद है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि वे 3 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि वे आमरण अनशन पर बैठे हैं और बार-बार केवल आश्वासन मिल रहा है, लेकिन कोई लिखित आदेश या स्पष्ट समय सीमा नहीं दी जा रही। उनका ये भी कहना है कि शिक्षा विभाग और मंत्रियों के पास जाने पर उन्हें एक दूसरे के पास भेजा जा रहा है, जिससे समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर युवाओं की अनदेखी और संवेदनहीनता का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि न्यायालय के निर्देश के बाद भी नियुक्ति न देना सरकार की विफलता है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि जब हजारों पद रिक्त हैं तो 2300 पदों पर नियुक्ति देने में देरी क्यों हो रही है। कांग्रेस ने इसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताया है। तो वहीं सत्तारूढ़ भाजपा का कहना है कि सरकार न्यायालय के निर्देशों का अनुरूप प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। पार्टी प्रवक्ताओं के अनुसार शिक्षा विभाग में 23,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और रिक्त पदों के अनुसार समायोजन किया जाएगा। उनका कहना है कि सरकार भावनात्मक दबाव में नहीं बल्कि नियमानुसार निर्णय लेगी। वही जानकारों का मानना है कि मामले का समाधान संवाद और स्पष्ट रोड मैप से निकल सकता है। यदि सरकार समायोजन की बात कर रही है तो उसकी समय सीमा और प्रक्रिया सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों में भरोसा कायम हो सके। फिलहाल आंदोलन जारी है और अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश मिलने तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सवाल सीधा है, जब अदालत समय सीमा तय कर चुकी है, पद रिक्त है और युवा 57 दिनों से सड़कों पर है, तो आखिर नियुक्ति आदेश कब जारी होगा? क्या ये आंदोलन संवाद से सुलझेगा या टकराव और तेज होगा? फिलहाल हजारों अभ्यर्थियों की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ भर्ती नहीं, भविष्य की लड़ाई है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं।